व्यक्तियों की, खेतिहर किसानों की, मजदूरों की मृत्यु सर्पदंश से हो जाती है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी संसद में 29 जुलाई को 2024 को राजीव प्रताप रूडी एक सांसद हैं बिहार के, उन्होंने एक प्रश्न किया था, अगर आप लोकसभा को सुनते हैं, कि भारत सरकार सर्पदंश मृत्युहीन के लिए क्या कर रही है। जो 50,000 का आंकड़ा है, इसको कैसे कम करें, सरकार और राज्य सरकार के क्या प्रयास हैं। मैंने उनको पत्र लिखा है कि भारत में बहुत सारे जागरूक नागरिक हैं जो सर्पदंश मृत्युहीन हो हमारा भारत, उसके लिए हम निःशुल्क और निस्वार्थ काम कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो भी खर्चा है अपनी जेब से करते हैं, आना जाना सिर्फ जन जागरूकता के लिए। क्योंकि इस सर्पदंश को अगर खत्म करना है तो हमें समाज में जन जागरूकता लानी पड़ेगी। जब तक हमारा समाज, मजदूर, विद्यार्थी, गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सर्पदंश का जो काम है, जो आंकड़े हैं, निरंतर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 प्रकार के सर्प बताए हैं। एक तो प्रमुख विषैले सर्प, दूसरा है कुछ कम विषैले सर्प, और लास्ट थर्ड में देखेंगे तो विषहीन सर्प। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई सांप काटता है तो व्यक्ति को घबराहट ज़्यादा होती है, चाहे उस विषहीन सर्प ने उसको बाइट किया हो। भारत में जो सबसे ज़्यादा विषैले सर्प हैं वो है कोबरा, जो अपने यहाँ पर मंदसौर के आसपास पाया जाता है। देखो इसमें फन होता है, देखा फन होता है। एक होता है क्रेट, कॉमन क्रेट, ब्लैक कलर का होता है, उसमें वाइट छल्ले होते हैं। एक रसल वाइपर और सा स्कल वाइपर, ये 4 सबसे ज़्यादा प्रमुख विषैले सर्प है हमारे कहाँ पर, भारत में। कोबरा हमारे मंदसौर के आसपास एरिया में पाया जाता है। और अगर हम क्रेट की बात करें तो जो पहाड़ी एरिया है उस जगह क्रेट रहता है। रसल वाइपर जो है, जो पहाड़ी एरिया में या रेगिस्तान वाले एरिया में ज़्यादा रहता है। थोड़ी सी पहचान बताना चाहेंगे कि अगर घर के आसपास कहीं पर कोबरा है तो उसकी फुसकार देखी होगी आपने, कोबरा की ऐसे करता है, तो मतलब समझ लो कोबरा है। अगर रसल वाइपर है तो अपने घर में जो कुकुर होता है उसके पीछे जो कुकुर में सीटी बजती है, और वाइपर के पीछे जो पूंछ होती है उसमें उसकी सीटी होती है, ऐसी आवाज आती है। तो हमें पहचानना भी आना चाहिए कि ये रसल वाइपर है या ये कोबरा है। दूसरा कुछ कम विषैले सर्प हैं, जैसे रेड स्नेक है, कैट स्नेक है, फ्लाइंग स्नेक, कुछ ऐसे सर्प है। उसके बाद में लास्ट बिल्कुल विषहीन सर्प हैं। भारत में सामान्यतः 300 प्रकार की प्रजातियों के सर्प पाए जाते हैं, जिसमें से 4 विषैले हैं। बाकी कितने बचे अपने? 3 से मैं माइनस कर दो, ओनली 4। तो इतने सर्प हैं जो विषहीन हैं। लेकिन कारण क्या होता है कि हम भय से, जैसे ही सर्प बाइट करता है, स्नेक बाइट होता है, तो व्यक्ति को घबराहट हो जाती है और व्यक्ति घबरा के उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो 2 बातों पर बात करेंगे कि सर्पदंश के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप पहला पॉइंट देखेंगे उस पर, जैसे ही अगर सर्पदंश होता है, स्नेक बाइट अगर काटता है सांप, तो सबसे पहले हमारे घर के आसपास घर में एंटीसेप्टिक, डिटॉल और साबुन होते हैं, सभी के घर में होते हैं। तो जहाँ पर बाइट किया है, चाहे वो विषहीन हो या विषैला हो, वेनमस हो या नॉन वेनमस, हमें क्या करना है, उसको साबुन से, डिटॉल से साफ करना है जहाँ पर उसने बाइट किया है, हाथ में, पैर में। क्योंकि उसके दांतों में बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड करता है, इसलिए धुल लेंगे तो थोड़ा सा विष या जहर कम हो जाएगा। दूसरा, उस व्यक्ति को ढाढ़स बधाना है, साहस बधाना है कि कुछ नहीं होगा, हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल तुरंत चल रहे हैं। मैंने पिताजी को कॉल कर दिया है या किसी एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, अभी तत्काल एम्बुलेंस आ रही है और हम हॉस्पिटल अतिशीघ्र पहुंच जाएंगे। ऐसा उसको ढाढ़स बधाएंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, नहीं तो व्यक्ति घबराता जाता है। दूसरा, आप देखेंगे इसमें प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक है। 20 मिनट में, 15 मिनट में सहायता आ रही है, तब तक हम घर पर क्या करें? तो पहले हमने उसको वॉश कर लिया अच्छे से, उसके बाद प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। बेटा पकड़ना माइक। बाइट होता है
तो अपने घर में लकड़ी ऐसी सब जगह मिल जाती हैं, कपड़े भी होंगे सूती, दुपट्टा, साड़ी का पल्लू बहुत सारे होते हैं। तो हमें साफ करके जहाँ पर बाइट किया उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर बेटा एक माइक पकड़ लो, जहाँ पर बाइट किया है तो ऐसी लकड़ी हम बांधेंगे इसमें, ऐसे सीधा करो ऐसे, मान लो यहाँ पर 2 निशान है, ये ऐसे ये रेड स्नेक रेड निशान हो जाते हैं, तो 2 ऐसी पट्टी बांध देंगे और धीरे से ये पट्टी हम लपेट देंगे इसमें, हमें जो भी अपने कपड़ा मिलता है घर में उसको कर देंगे। हाथ ऊपर करो इसको, माइक अच्छा जिस जगह बाइट किया उसको ढकेंगे नहीं, उसको खुली रखेंगे, जब तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर खोल रखा है। अच्छा पट्टी बांधने की भी टेक्निक होती है, बहुत टाइट नहीं बांधना है, हल्की सी लूज रखना है जिससे आपका सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, ठीक है ना। ये आप सभी कर सकते हैं घर में। पहला काम क्या हो गया, हाथ को धुलना साबुन से, डेटॉल से, और ऐसी पट्टी बांधना, कोई सी भी कपड़ा बांध ले और उस जगह का मूवमेंट ज्यादा ना हो, उसका हाथ का है पैर का मूवमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा सर्कुलेशन ब्लड का उतनी ही तेज हमारी तेज होगा, तो इसलिए घबराना नहीं है, शांत रहना है। तीसरा इसमें पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति को तत्काल जैसे ही सर्पदंश होता है तत्काल उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। जिला चिकित्सालय में एंटी स्नेक वेनम दवाई जो है वो बिल्कुल निःशुल्क और फ्री में मिलती है। क्या नाम उसका है, एंटी स्नेक वेनम, ASV। सभी शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क मिलती है। अभी कुछ समय आप सोशल मीडिया पर देखा होगा, जब हमारे कलेक्टर साहब यादव जी थे, हमारी चर्चा हुई तो एक पूरे जिले की लिस्ट जारी की थी कि कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और कहां पर ASV उपलब्ध है, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। तो हमें हॉस्पिटल आना तत्काल, और उसके बाद क्या करना है, सीधा डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट एंटी स्नेक वेनम से शुरू हो जाएगा। कुछ काम ऐसे जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत तेज टाइट बांध दो, राइट, या कहते हैं कि जहां पर स्नेक बाइट किया वहां कट लगा दो, ऐसा होता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ना तो कट लगाना चाहिए ब्लेड से, ना बहुत ज्यादा टाइट बांधना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल के साथ अपनी बात रखेंगे, जैसे बारिश का पानी धीरे धीरे बहते हुए आ रहा है, अगर आपने उसमें बांध लगा दिया, बांध लगाने के बाद जब आप उसको बांध को हटाएंगे तो पानी अपनी नेचुरल गति से नहीं आएगा, स्पीड से आएगा क्योंकि बांध लगा हुआ है। ऐसे क्या होता है, जब स्नेक बाइट होता है और आपने उसको हाथ को बांध दिया या पैर को बांध दिया तो व्यक्ति को इतनी तेज प्रॉब्लम होती है, इतनी तेज जलन होती है, जैसे कि गर्म लोहे में, गर्म तेल में हाथ डाल दो, इतनी जलन होती है। वो कहता है कि हमारा ये बांध खोलो, ये जो बंद लगा रखा है, जो गांठ लगा रहा है, इसको खोलो। फिर क्या होता है, जो विष होता है वो बहुत तेजी से हमारी बॉडी में फैलता है और वो बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए तेज नहीं बांधना चाहिए, हल्की सी आप बांध लगा सकते हो या पट्टी बांध सकते हो। दूसरा, कट लगाने का क्या कारण है, जैसे मान लो बाइट किया है इसने, तो वहां पर क्या होती है कि हमारी जो अंदर की रक्त वाहिनियां होती ना, वो 1-2 डैमेज होती हैं। लेकिन जब कट लगा देंगे ना तो क्या बहुत सारी हमारी रक्त वाहिनियां कट जाती हैं, तो जो उसका विष है वो उन रक्त वाहिनियों से भी जाने लगता है। और चूंकि क्या होता है कि जो कोबरा का जो विष है उसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है, जहर, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, उसका ब्लड जो होता है वो गाढ़ा होने लगता है और व्यक्ति को फिर बाद में सांस लेने में घबराहट होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों के आगे अधेला छाने लगता है धीरे धीरे, और चक्कर से आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उसको ढाढ़स बंधाना चाहिए, जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारे अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, ऐसे कुछ जो देव स्थान को मानते हैं, झाड़ फूक को मानते हैं। मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी इन सारी चीज़ों को विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर स्नेक बाइट होता है तो सबसे पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। उसके बाद जब आप ठीक हो जाएं, आप वापस आएँ, 1 किलो मिठाई लें, आप नारियल लें और देव स्थान पर जाएं और उनको प्रणाम करें कि आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से हम ठीक हो गए। लेकिन कब, बाद में,
सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? हॉस्पिटल में जाना है। तो ये जो एक और चला है कि व्यक्ति मान लो इंदौर में है और वो मंत्र द्वारा मोबाइल से फोन लगाएगा, मंत्र द्वारा आपका विष निकाल देगा, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो मैं यहाँ से बैठकर किसी इंदौर में या उज्जैन में व्यक्ति को वीडियो कॉल करता हूं और वो बच्चा भूखा है, उससे बोलता हूं कि देखिए बहुत अच्छे यहाँ पर व्यंजन रखे हुए हैं, हम आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके खिला रहे हैं, क्या उसका पेट भर जाएगा क्या? ऐसे ही बच्चों क्या होता है कि ये मोबाइल से मंत्रोच्चारण से जहर या विष नहीं उतरता है, विष उतरता है उसका ट्रीटमेंट लेंगे, बेसिक ट्रीटमेंट लेंगे तभी ये उतरता है। दूसरी चीज, जब स्नेक बाइट होता है तो हमारे हाथ में बहुत सारे रिंग होते हैं, कलावा होता है, अंगूठी होती है या पैर के बिछिए होते हैं, इन चीज़ों को निकाल देना चाहिए तत्काल, क्योंकि हाथ में स्वेलन आती है, पैर में स्वेलन आती है, तो इसको तत्काल हमें निकाल के हॉस्पिटल में जाना चाहिए। दूसरा, बारिश का समय, बहुत सारे ऐसे बाइट के केस आते हैं, तो शाम को जब हम घर पर लेटें तो बिस्तर को अच्छे से झटक लें, साफ कर लें, प्रयास करें कि बारिश के समय में जमीन पर हम नहीं लेटें। दूसरी चीज, घर में सांप क्यों आते हैं? क्या होता है कि अक्सर हम किचन में जब खाना ना बनता है, हमारी माताएं बहनें बनाती हैं तो कुछ सकरन छूट जाती है, किसी को थोड़ा आलस आ जाता है कि ठीक है सुबह साफ कर लेंगे या देख लेंगे किसी दूसरे से बोल दिया, तो उस सकरन को खाने के लिए घर में चूहे आते हैं और चूहे के पीछे सांप आता है। तो हमें किचन को, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, किचन बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, सकरन जूठन घर में नहीं छोड़े जिससे इस प्रकार की घटना ना हो। दूसरा, अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा सर्प आते हैं तो एक पौधा आता है सर्पगंधा का, सुना आपने नाम? सर्पगंधा का, आप उसको घर में लगाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जो खुशबू है उस खुशबू से सर्प नहीं आते हैं। तो ये थोड़ी सी जागरूकता थी कि अभी जब भी स्नेक बाइट हो, हम दो बातें कहेंगे कि सभी सर्प विषैले नहीं होते हैं, चार को छोड़कर कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर और साइस्कल वाइपर, अगर ये भी बाइट करते हैं, कोई इन चारों में से किसी व्यक्ति को ये काटता है तो इसके बावजूद भी हम व्यक्ति को बचा सकते हैं। कैसे? अगर उसको हम सीधे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। थैंक यू। अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते, कोई भी विद्यार्थी या कोई शिक्षक की जिज्ञासा हो, शिक्षक कोई प्रश्न। देखो एक बहुत अच्छी ये भी टेक्निक है, मैं कई बार भूल जाता हूँ कि जैसे जो निडल होती है इंजेक्शन, उसके आगे का जो जहाँ पर निडल लगाते हैं वो आगे काट देते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वैक्यूम का काम करता है, जहाँ पर काटा है तो उसमें से लगा के ऐसे खींचेंगे तो थोड़ा सा जो ब्लड है, जो विष है वो बाहर आ जाता है, वो वैक्यूम का काम करता है। ये भी एक देसी टेक्निक है बेसिक ट्रीटमेंट के लिए। और कोई प्रश्न? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।